गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 11 अपनी भाषा का महत्व। ये सत्य कथा हमने पढ़ ली थी। आज करेंगे पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने अभ्यास कार्य को। ये देखिए, दूसरा प्रश्न है, विकल्प के साथ दिया गया है। डॉक्टर रघुवीर कहाँ रुके थे, इंग्लैंड, जर्मनी या फ्रांस? तो डॉक्टर रघुवीर फ्रांस में रुके थे, तो इसे हम टिक करेंगे। जिनकी अपनी मातृभाषा नहीं होती उन्हें फ्रेंच लोग क्या कहते हैं, बेवकूफ़, बर्बर या स्वाभिमानी? तो उन्हें फ्रेंच लोग बर्बर कहते थे। गृह स्वामिनी की डैश ने माँ ने जर्मन राष्ट्रगान गाकर सुनाया। माँ ने सुनाया था, दादी ने नहीं, ना ही मौसी ने। तो माँ को यहाँ पर इस शब्द को टिक करेंगे। फ्रेंच लोग संसार में सबसे अधिक सम्मान किसे देते हैं, अपने खाने को, अपने वस्त्रों को या अपनी भाषा को? तो अपनी भाषा को, ये सही होगा। इस कहानी से हमें फ्रेंच लोगों के बारे में क्या पता चलता है? इस कहानी से हमें फ्रेंच लोगों के भाषा प्रेम के बारे में पता चलता है। लिखेंगे, इस कहानी से हमें फ्रेंच लोगों के भाषा प्रेम के बारे में पता चलता है। फ्रेंच लोग संसार में सबसे अधिक गौरव अपनी भाषा को देते हैं। उनके लिए राष्ट्र प्रेम और भाषा प्रेम में कोई अंतर नहीं होता। तो इस तरह से आप अपनी बुक में लिखेंगे, इस कहानी से हमें फ्रेंच लोगों के भाषा प्रेम के बारे में पता चलता है कि फ्रेंच लोग संसार में सबसे अधिक गौरव अपनी भाषा को देते हैं। उनके लिए राष्ट्र प्रेम और भाषा प्रेम में कोई अंतर नहीं। ठीक, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मातृभाषा का आदर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भाषा बोध में निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। क है समय। समय का विशेषण क्या हो जाएगा? समय शब्द का सामयिक। उत्सुकता, उत्सुक। प्रयत्न, प्रयत्नरत। उत्साह, उत्साहित। नियम, नियमबद्ध। या इसे हम लिखेंगे नियमित। नियमित। ठीक है, श्रेष्ठता, श्रेष्ठ। ठीक, शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। बर्बर, संबंध, भाषा, पंक्तिबद्ध, साम्राज्ञी, स में आ की मात्रा लगेगी, साम्राज्ञी। अप्रत्याशित, प्री की जगह प्र हो जाएगा, अप्रत्याशित। जर्मनी, रेफ जो है माँ के ऊपर। स्वतंत्रता, ठीक। अब है दिए गए मुहावरों के अर्थ बताइए। विधि का विधान होना, प्रकृति या भाग्य का कानून, कसर रह जाना, कमी रह जाना, बाल बाल बचना, किसी संकट से
किसी प्रकार निकलना, जौहर दिखाना, प्रतिभा दिखाना, कसौटी पर कसना, परीक्षण करना। चलिए इन मुहावरों को आप अपने कॉपी में करेंगे। ठीक है, अब करते हैं हम लिखित प्रश्न उत्तर। ठीक, देखिए, बच्ची डॉक्टर रघुवीर से लिफाफा खोलने की जिद क्यों कर रही थी? क्यों कर रही थी? बच्ची भारत की भाषा की लिपि देखने के लिए लिफाफा खोलने की जिद कर रही थी। ठीक है, बच्ची भारत की भाषा की लिपि देखने के लिए लिफाफा खोलने की जिद कर रही थी। गृह स्वामिनी ने डॉक्टर रघुवीर से क्या कहा? गृह स्वामिनी ने डॉक्टर रघुवीर से कहा कि आगे से वह किसी और जगह रहा करें। जिसकी कोई अपनी भाषा नहीं होती उसे हम फ्रेंच लोग बर्बर कहते हैं तथा ऐसे लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं, यानी ऐसे लोगों से हम संबंध नहीं रखते। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, लोरेन प्रदेश में फ्रेंच का चलन वापस कैसे आया? लोरेन प्रदेश में फ्रेंच का चलन वापस लाने का श्रेय गृह स्वामिनी की माँ को जाता है। ये भाषा लोरेन प्रदेश में गृह स्वामिनी की माँ की बदौलत आई, माँ के कारण आई। एक बार उनकी माँ ने जर्मन साम्राज्ञी को अपने विद्यालय में जर्मन राष्ट्रगान शुद्ध उच्चारण के साथ सुनाकर प्रसन्न कर दिया। जर्मन साम्राज्ञी ने जब उनकी माँ से इनाम मांगने को कहा, तब उनकी माँ ने साम्राज्ञी से कहा कि उनकी केवल एक ही प्रार्थना है कि वह अब उनके प्रदेश में सारा काम फ्रेंच भाषा में हो, जर्मन में नहीं। ठीक, अगला प्रश्न देखो, साम्राज्ञी ने जाने से पहले उस लड़की से क्या कहा? साम्राज्ञी ने जाने से पहले उस लड़की से कहा कि लड़की, नेपोलियन की सेनाओं ने भी जर्मनी पर ऐसा कठोर प्रहार नहीं किया जैसा आज तूने शक्तिशाली जर्मनी साम्राज्य पर किया है। जर्मनी ने जो अपने बाहुबल से जीता था उसे तूने अपनी वाणी मात्र से ही वापस लौटा लिया। ठीक है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपनी मातृभाषा का आदर करना चाहिए। ठीक है, अब करते हैं हम लिखित प्रश्न उत्तर। डॉक्टर रघुवीर फ्रांस में कहाँ रुकते थे? डॉक्टर रघुवीर फ्रांस में राजवंश के एक परिवार के यहाँ रुकते थे। बच्ची क्या देखने के लिए उत्सुक हुई और क्यों? बच्ची डॉक्टर रघुवीर के लिए भारत से आए हुए एक लिफाफे को देखकर उत्सुक हुई, क्योंकि वह पत्र में देखकर भारत की भाषा की लिपि जानना चाहती थी। गृह स्वामिनी ने खाने की मेज पर डॉक्टर रघुवीर से क्या कहा? गृह स्वामिनी ने खाने की मेज पर डॉक्टर रघुवीर से कहा कि आगे से किसी और जगह रहा करें, कि वह आगे से किसी और जगह रहा करें। जिसकी कोई अपनी भाषा नहीं होती उन्हें हम फ्रेंच लोग बर्बर कहते हैं तथा ऐसे लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखते। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, गृह स्वामिनी ने अपनी माँ के बारे में क्या बताया? गृह स्वामिनी ने अपनी माँ के बारे में बताया कि उनकी माँ लोरेन प्रदेश के ड्यूक की कन्या थी। वह अपूर्व सुंदरी थी, होने के साथ साथ अत्यंत कुशाग्र बुद्धि की भी थी। जर्मन सम्राट ने उनके प्रदेश में फ्रेंच भाषा का माध्यम बंद करके जर्मन भाषा थोप दी थी। एक बार उनकी माँ ने जर्मन साम्राज्ञी को जर्मन राष्ट्रगान शुद्ध उच्चारण में सुनाकर प्रसन्न कर दिया और इनाम के रूप में उनसे मांगा कि लोरेन प्रदेश का सारा कामकाज फ्रेंच भाषा में हो, जर्मन भाषा में नहीं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ पे भी दिया और पीछे मौखिक प्रश्न में भी, तो इसे अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप केवल शब्दार्थ लिखेंगे, हेडिंग डाल के शब्दार्थ लिखेंगे पुस्तक से देखकर।
पुस्तक से देखकर लिखना है। फिर मुहावरों के अर्थ यहाँ लिखकर, फिर मौखिक प्रश्न, उसके बाद ये लिखित प्रश्न उत्तर। ठीक, इस कार्य को कॉपी में करने के बाद सही उच्चारण के साथ पढ़कर इन्हें याद भी करना है। ठीक है।